में शादी हुई थी दीपिका के साथ। तो वहाँ से जो शादी हुई इनकी आई तो ये इंटर किए हुई थी। तो ये पढ़ाई में थोड़ा इनका ज़्यादा मन लगता था। तो पापा से हम बात किए तो ये बताएं कि जो है हम इनसे पापा से अपने बात किए कि पढ़ना चाहती हैं। तो इतना पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो इनको हम लोगों ने पढ़ाया, मतलब हमारे पिताजी जो पैसे थे उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। 2010 में हमारी बिटिया नंदिता का जन्म हुआ तो उनको पढ़ाते रहे। फिर 2013 लेखपाल के पद पर हो गई। तो तब वहाँ गई तो वहाँ हम सोच रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग पे हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद वहाँ पहुँचे तो हम बताएं मतलब छुट्टी हुई तो एक आध बार घर भी हो आओ। तो इन्होंने कहा कि जो है आएंगे घर, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। हम फिर लौट आए वापस। उसके बाद फिर 1-2 बार गए। तीसरी बार जो गए तो इन्होंने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ घर आके जो शाम को पहुँचे हम पैदल पैदल आके रात में वहीं रोड पे सोए हैं। कहीं था नहीं, मतलब रूम पे रुकने नहीं दिया। तो नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है, जहां जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ा लिखा कर पति ने बनाया लेखपाल। नौकरी मिलने के बाद पत्नी अपने पति को छोड़कर मांग रही है कोर्ट से तलाक। जी हां, आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला आप सभी को अच्छे से याद ही होगा कि किस तरह से नौकरी मिलने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाता है और पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आखिरकार पत्नी के तेवर बदल ही जाते हैं और वह अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय में तलाक की अर्जी दे दी। सालों तक मामला चलता रहा। अंत में न्यायालय ने पत्नी द्वारा दी गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। पीड़ित पति आज भी अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद का है, जहां के सतरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गलहा मऊ निवासी अमरेश कुमार की शादी थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम याकूतगंज निवासी रामचरण की बेटी दीपिका के साथ 20 फरवरी 2009 को हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ और दीपिका ने आगे पढ़ने की इच्छा जताते हुए पति से पढ़ने की बात कही। इस पर पति अमरीश ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने लगा। मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी की फीस जमा करता रहा। अंत में जब पैसों की कमी आई तो अमरीश ने अपना खेत भी बेच दिया और उन पैसों से अपनी पत्नी दीपिका की पढ़ाई करवाई। साल 2018 में दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ ही महीने बाद दीपिका अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर मायके चली गई। उसके बाद अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया। पीड़ित पति अमरीश ने बताया कि शादी के बाद से कभी उसकी पत्नी से कोई विवाद नहीं था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही दीपिका को नौकरी मिली उसके तेवर बदल गए। अब वह उसके साथ रहना नहीं चाहती है। कई बार अमरीश अपनी ससुराल जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहा, लेकिन ससुराल वालों ने उसे धमका कर वापस भेज दिया। अमरीश ने बताया कि उसकी पत्नी इस समय बस्ती जनपद में लेखपाल के पद पर तैनात है और बाराबंकी न्यायालय के लिए उसके परिवार दाखिल कर दिया है। काफ़ी समय तक न्यायालय में मामला विचाराधीन था, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और न्यायाधीश ने दीपिका के द्वारा अमरीश पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय ने मुकदमे को खारिज कर दिया। अमरीश का कहना है कि वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं चाहता है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी पहले की तरह आकर 8 वर्षीय बेटी के साथ सुकून से जिंदगी बसर करे, लेकिन सरकारी नौकरी की चकाचौंध में दीपिका मानो अंधी सी हो गई है। वह किसी भी कीमत पर अमरीश के साथ रहना नहीं चाहती है। अमरीश अब दिहाड़ी मजदूरी करता है, क्योंकि उसके पास जो खेती लायक ज़मीन थी उसे उसने बेचकर अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई में लगा दी। अमरीश के घर पर उसके पिता और वह अकेले हैं। मजदूरी करके अपना और अपने पिता का पेट पाल रहा है और इस इंतज़ार में है कि शायद एक बार उसकी पत्नी के द्वारा की गई गलती का एहसास होगा और वह लौटकर वापस अपने पति के पास आ जाएगी। फिलहाल सुपरफास्ट न्यूज़ के लिए देखिए संवाददाता शुभम कुमार की रिपोर्ट। इधर हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी 2009 में शादी हुई थी दीपिका के साथ। तो वहाँ से जो शादी हुई इनकी आई तो ये इंटर किए हुई थी। तो ये पढ़ाई में थोड़ा इनका ज़्यादा मन लगता था। तो पापा से हम बात किए तो ये बताएं कि जो है हम इनसे पापा से अपने बात किए कि पढ़ना चाहती हैं।
तो इतना पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो इनको हम लोगों ने पढ़ाया, मतलब हमारे पिताजी जो पैसे थे उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। 2010 में हमारी बिटिया नंदिता का जन्म हुआ, तो उनको पढ़ाते रहे। फिर 2011 में हमारी माता जी एक्सपायर हो गई। उसके बाद इनको BA और MA करवाएं और PT भी पास करवाएं। तो पैसे के लिए दिक्कत जो आ गई, तब लोन खेती पे KCC बनवाया हमने। KCC बनवाने के बाद उसके बाद इनकी टीचिंग की कंप्लीट करवाई, कोचिंग भी करवाते रहे, मजदूरी भी करते रहे। उसके बाद जो फिर आगे जाके पैसा कम पड़ा, तो 2014 में हमने ज़मीन अपनी ज़मीन बेचकर इनको पढ़ाया। उसके बाद तभी से हमारे पिताजी मतलब ज़मीन बेचने के बाद सदमे में आके तो बीमार रहने लगे। उनकी भी दवाई चलती रही, उनको पढ़ाते रहे। उसके बाद पता चला 2018 में एक लेटर आया जिसमें लिखा था, मतलब वहाँ हरैया बस्ती में लेखपाल के पद पर हो गई। तो तब वहाँ गई तो वहाँ हम सोच रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग पे हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद वहाँ पहुँचे तो बताएं मतलब छुट्टी हुई तो एक आध बार घर भी हो आओ। तो उन्होंने कहा कि जो है आएंगे घर, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। हम फिर लौट आए वापस। उसके बाद फिर 1-2 बार गए। तीसरी बार जो गए तो उन्होंने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ घर आके तो शाम को पहुँचे हम, पैदल आके रात में वहीं रोड पे सोए हैं। कहीं था नहीं, मतलब रूम पे रुकने नहीं दिया। तो घर जो आए दूसरे दिन, तो उनके पिताजी पता चला कि यहाँ जो है कोर्ट में अपील की तलाक के लिए। तो 2019 में तलाक के लिए अपील की थी, जो आज जाके खारिज हुआ है। तब आज जाके जी बच्चे को नहीं, बच्चे को लेकर गई थी 2018 में। नंदिता थी हमारी बिटिया, उनको लेकर के अपने मैके चली गई, वहाँ छोड़ दी। और बात नहीं होती। उनका नंबर जो हमारे पास नंबर था, वो नंबर जो है वो छोड़ के फेंक दिए। तो कई नए दूसरे सिम होंगे उनके पास, हमसे बात नहीं होती। फेस टू फेस बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करते, मतलब बोलते हैं, कुछ पूछते हैं तो बताते हैं, हमसे बोलते ही नहीं। और जो उनको घर बिटिया से मिलने जो जाते हैं, तो हमको बिटिया से मिलने भी नहीं दिया जाता है और धमकी दी जाती है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। और तुरंत 2 बार तो सतरिंग में FIR की हमारे खिलाफ कि यहाँ आके गाली गुप्ताली करते हैं और बिटिया से हमको मिलने नहीं देते। जब जाते हैं तो फिर भगा देते हैं। जी, जब तक लेखपाल नहीं थी तब तक बहुत बढ़िया संबंध थे। अब घर पे रहती थी, हम उसको कोचिंग ले जाते थे, बढ़िया हर चीज़ होता था। उसके बाद जब से नौकरी लग गई, उसके बाद से हमसे दूरियां बनाने लगी। उनके घर वालों से बहुत हाथ जोड़ के हमने मिन्नतें की, लेकिन उनके घर वाले भी नहीं सुनते। हमको भगा देते हैं, बोलते हैं जाओ, नहीं तो हम अभी FIR कर देंगे। 2 बार पत्रिक थाने में FIR भी किया। धमकाते हैं। हम गरीब आदमी हैं साहब, डरते हैं, डर सम के रहते हैं अपने घर में, कहीं नहीं जाते। वो पैसे वाले हैं। बस सरकार से हमको यही चाहिए कि जो है वो हम हमारे लिए मतलब करें, कि हम साथ में रहना चाहते हैं।